प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में हमें समझाया, हम कौन हैं, हम यहाँ क्या करने आए हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो बड़ा खोल खोल के आपके सामने रखा। उन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी और वही शिक्षा जो उन्होंने अपने सतगुरु से पाई, वही शिक्षा वो हम सबको देते चले आए। हम सब जब इस धरती पर आते हैं तो किसी मकसद से आते हैं। वो मकसद अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना है। उस मकसद तक हम पहुँचें कैसे, उसको अपनी ज़िंदगी में ढालें कैसे। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं तो हमें समझाते हैं कि हम सब पिता परमेश्वर का अंश होने के नाते उन्हें जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। कि प्रभु चाहे इन आँखों से ओझल हों, लेकिन आत्मिक रूप में उनकी जानकारी हम सबको हो सकती है। तो एक गुरु, एक सद्गुरु के ज़रिए हमें मिलता क्या है, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक नज़म जो उन्होंने अपने सद्गुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के बारे में लिखी, उसके ज़रिए उन्होंने बड़ा खोल खोल के दर्शाया। जब हम एक सद्गुरु की संगत में पहुंचते हैं तो एक शिष्य होने के नाते, एक जिज्ञासु होने के नाते हमें क्या मिलता है, क्योंकि इंसान तो सर्च करता है, ढूंढता है अपने मकसद को और फिर उस मकसद को पूरा करने के रास्ते ढूंढते हैं। तो जब हम एक संत सद्गुरु से मिलते हैं, उनकी संगत में पहुंचते हैं, तो फिर उनसे हम क्या पाते हैं कि जो ज़िंदगी का ध्येय है वो हमारा पूरा हो जाए। तो इस नज़म में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि तेरी आवाज़ ने खाबीदा सदियों को जगाया है, कि तेरी आवाज़ ने खाबीदा सदियों को जगाया है, तेरे नगमों को सुनकर तायरे दिल चहचहाया है, नवाए आगही पर झूम झूम उठा है दीवाना, सलामे पीरे महखाना, सलामे पीरे महखाना। तो कह रहे हैं कि जो हमारे सद्गुरु की संगत है वो एक महखाना है, एक पीर का महखाना है, जहाँ कि बाहर की शराब नहीं लेकिन रूहानी शराब मिलती हैं। वो सुराग जिसके ज़रिए हम इस शरीर में होते हुए इससे ऊपर उठ पाएँ। वो शराब जो हमें मदहोशी की हालत में लेके जाए, वो जिसके ज़रिए जो अंधेरा हमारी ज़िंदगी में है वो दूर हो और हम एक रोशन ज़िंदगी जीनी शुरू करें। तो जब हम उनके अंग संग होते हैं, यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने सद्गुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के बारे में फरमा रहे हैं कि तेरी आवाज़ ने खाबीदा सदियों को जगाया है। कि हमारी आत्मा हज़ारों लाखों करोड़ों सालों से प्रभु से बिछड़ी हुई है और उस समय में वो अलग अलग चीज़ों के साथ जुड़ती जाती है। वो भूल जाती है कि वो कौन है, कहाँ से आई है, कि उसका रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ है, उसी का वो अंश है। वो अपने आप को जिस दुनिया में जी रही है उसके साथ जोड़ लेती है। और जैसे जब आप छोटे होंगे तो आपने शायद स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी पढ़ी हो कि एक प्रिंसेस थी जो कि सोई रहती थी, हर वक्त सोती रहती थी।
तो उसकी ज़िंदगी में जब एक प्रिंस चार्मिंग आया तब उसकी जागृति हुई। तो ऐसे ही हमारी आत्मा हजारों लाखों सालों से सो रही है। सो रही का मतलब कि उसका ध्यान असलियत की ओर है, यानी वो बाहर की दुनिया में असलियत से दूर है। और जब एक संत सदगुरु की नज़र कर्म उस पर पड़ती हैं, एक दया दृष्टि पड़ती है, तो फिर उस आत्मा में उभार आता है। वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होती है कि उसमें ताकत आ जाती है। वो आत्मा जो मुरझा गई थी क्योंकि वो शब के साथ जुड़ी नहीं हुई थी, तो एक संत सदगुरु की मदद से जब वो, जिसे अनहद शब कहा गया है, धुर की वाणी कहा गया है, जब उसके साथ जुड़ती है तो फिर उसमें ताकत आती है और वो फिर उड़ान के लायक हो जाती है, अंदर के मल्लों में पहुंचना शुरू कर देती है। मीराबाई जी ने फरमाया कि मीरा मन मानी सूरज से आला आसमानी। मीराबाई जी फरमाते हैं कि मेरा मन तब माना कि असलियत क्या है जब मेरी सूरत अंदर की दुनिया में उड़ान करने लगी। तो उनकी सूरत कब उड़ान करने लगी? जब संत रविदास जी महाराज ने उन पर दया मेहर की, उनका शिव नेत्र खोला, उनके अंदर की दुनिया का अभ्यास कराया, और तब उन्हें यकीन हुआ कि मैं रूह हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और ये अनुभव हम सबको हो सकता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। कि हम सब पिता परमेश्वर की अंश हैं, और ये हमारी बर्थ रेट है कि हम अपने आप को सही रूप में जाने और पिता परमेश्वर को पाएं। ये इंसानी चोला हमें इसलिए मिला है कि असलियत के साथ हम जुड़ते चले जाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष की संगत में हम जाते हैं तो उनके शब्दों के ज़रिए जो मन माया के पर्दे हैं हमारी आत्मा के ऊपर, वो हटने शुरू होते हैं। जब सत्संग में जाते हैं तो कि हम अच्छी चीज़ें सुनते हैं, हम सच्ची चीज़ें सुनते हैं, हम प्रभु की जानकारी पाते हैं, उनको पाने के रास्ते पर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो उनकी जो आवाज़ है बाहर की, उसके ज़रिए जो सवाल होते हैं, जो मन हमारे सामने रखता है, वो हटने शुरू हो जाते हैं। और फिर इस वर्स में बहुत गहरा मीनिंग है। संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्द जब हम पढ़ते हैं, एक तो ऊपर ऊपर से समझ सकते हैं, कि अंदर जाकर समझ सकते हैं। जिस आवाज़ की वो बात है, तेरी आवाज़ ने खाबीदा सदियों को जगाया, वो अंदर के शब्द की बात कर रहे हैं कि वो शब्द जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जिसके लिए कोई बाहर के बजने की या चलने की किसी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं, वो शब्द जो प्रभु ने खुद ब खुद कण कण में समा दिया है, कि वो शब्द के साथ जब हमारी आत्मा जुड़ती है तो फिर जो हम पिता परमेश्वर से दूर हुए हैं, जो उनकी जानकारी नहीं, जो हमारी आत्मा सो रही है, जैसे इंग्लिश में डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया, कि आत्मा की अंधेरी रात है। जब वो प्रभु से नहीं मिलती, उसकी रात अंधेरी रहती है, वो आत्मा जाग पड़ती है। जब शब्द के साथ जुड़ती है, उसमें ताकत आती है, वो जागती है, और फिर असलियत क्या है उसे दिखनी शुरू हो जाती है। तो अंदर के शब्द के साथ जुड़ना वो तब होता है जब एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो दे के शिव नेत्र को खोलते हैं। जब ये खुलता है तब अंदर की दुनिया में जाने के हम लायक हो जाते हैं। और आगे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि तेरे नगमों को सुनकर तायरे दिल चहचहाया है, कि जब उस हम शब्द को सुनते हैं तो जो हमारी रूह है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारे दिल की भी गहराई है, एक तो बाहर का दिल है जो धक 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 करता है, तो जो संतों का दिल है वो उसको रूह या आत्मा कहा जाता है। तो उस आत्मा में उभार आता है जब वो शब्द के साथ जुड़ती है। आप सब जो संगीत सुनते हो, तो जब आपको वो संगीत सुनने को मिलता है जो आपको अच्छा लगता है, किसी को क्लासिकल म्यूज़िक अच्छा लगता है, किसी को मे बी रॉक एंड रोल अच्छा लगता है, किसी को ब्लूज़ अच्छा लगते हैं,
किसी को कव्वालियाँ अच्छी लगती हैं, किसी को भजन अच्छा लगते हैं। हर एक इंसान को अलग अलग चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वही जब सुनते हैं तो उसी में रस ज़्यादा आता है, उसी में मज़ा ज़्यादा आता है। लगता है यही हम और सुने और सुने और सुने। तो फरमा रहे हैं कि जब शब्द के साथ हम जुड़ते हैं तो फिर रूह चहकनी शुरू होती है, महकनी शुरू होती है, खुशियों से भरपूर हो जाती है और एक मस्ती के आलम में जीना शुरू कर देती है। और आगे फरमा रहे हैं कि नवाए आ गई पर झूम झूम उठा है दीवाना। तो फरमा रहे हैं कि जो एक पूर्ण महापुरुष की, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की बातचीत कर रहे हैं कि जो आपकी जो ये आत्मा का जो ज्ञान है, जिसे अंदरूनी ज्ञान कहा गया है, इसे एसोटेरिक साइड ऑफ अ रिलीजन कहा गया, जो अंदरूनी रास्ता है, कि जो आत्मज्ञान है, जो इस आत्मज्ञान को देने वाली आपकी आवाज़ है, उससे हर एक जीव जो उस ज्ञान को पाता है वो झूमना शुरू कर देता है। इंसान झूमता कब है? जब उसे खुशी होती है। खुशी रूह को कब होगी? जब वो पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाएगी। तो जैसे वो हमारी रूह पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाती है, उसमें खुशियाँ होती हैं, उसमें उभार उठता है और वो पिता परमेश्वर की और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। और समय के साथ आत्मा का मिलाप जब परमात्मा में होता है तो उससे बढ़कर और कोई खुशी किसी भी जीव को हो नहीं सकती। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस नज़म के ज़रिए हमें ये समझा रहे हैं कि जो ज़िंदगी का ध्येय है, जिसे सेल्फ नॉलेज इन गॉड रियलाइजेशन कहा जाता है, कि अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना, वो हमारी ज़िंदगी में पूरा कैसे हो सकता है। आगे इस नज़म में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और एक पूर्ण महापुरुष, एक संत सदगुरु की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दर्शाई हैं। वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज में थे। तो उनके बारे में जो उन्होंने कहा है वही खुद उनके ऊपर भी लागू होता है, संत कृपाल सिंह जी महाराज के ऊपर भी लागू होता है, दर्शन सिंह जी महाराज के ऊपर भी लागू होता है। तो फरमा रहे हैं कि उठाए मैकशों ने जाम, गर्दिश में शराब आए। कह रहे हम सब जब एक पूर्ण महापुरुष की संगत में आते तो हम प्रभु की जो सुरा है, जो रूहानियत की चाह है, उसको पीने के लिए आते हैं। तो पीने के लिए कह रहे उठाए मैकशों ने जाम, कि जो पीने वाला है उसने जाम को उठाया। तो हम लोग सब अपने आप को पात्र करने की कोशिश करते हैं। हमें समझाया जाता है कि हम एक सच्चा सुच्चा जीवन जिएं, हम सद्गुणों को अपने अंदर ढालें। तो हम सब जो ये शरीर है जिसमें ये आत्मा भरी, इसको साफ करने की कोशिश करते हैं, इसको पाक करने की कोशिश करते हैं, ताकि प्रभु की सत्ता का हम अनुभव कर पाएँ। तो फरमाने उठाए मैकशों ने जाम, गर्दिश में शराब आई। कि जब हम एक संत सदगुरु की संगत में होते हैं तो हम वहाँ पर कैसे बैठते हैं? एक तो अपनी रिसेप्टिविटी, अपनी पात्रता को हम तेज़ करते हैं, ताकि उनसे जो कुछ भी हमको आ रहा है उसे हम जज्ब करें। हम जज्ब तब करेंगे जब हम पात्र होंगे। अगर एक कटोरा है जिसमें के पानी भरना है, तो पहले तो कटोरे को सीधा होना होगा। अगर कटोरा उल्टा पड़ा है तो उसमें पानी जा नहीं सकता। अगर हम अपने आप को पात्र अवस्था में नहीं करेंगे, अगर सच्चाई की ज़िंदगी नहीं जिएंगे, अहिंसा की ज़िंदगी रास्ता नहीं अपनाएंगे, निष्काम सेवा भाव से नहीं जिएंगे, नम्रता से नहीं जिएंगे, करुणा से नहीं जिएंगे, प्रेम से नहीं जिएंगे, तो मतलब हमने कटोरा उल्टा कर दिया। तो उल्टा हो गया तो उसमें कुछ आ नहीं सकता। तो वो तब कटोरा सीधा होता है। और जब सीधा होता है तो फिर अपने सद्गुरु से कुछ पाने के लिए जब देने वाला जब ऊपर होगा तभी पानी आएगा नीचे। तो ह्यूमिलिटी,
हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है कि नम्रता से जीना, इस लिहाज से जीना ताकि हम सब कुछ पा सकें। तो वो फरमा रहे हैं कि जो हमारा जाम है, जो हम अपने आप को जब तक उस नम्रता की अवस्था में नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम में कुछ भर नहीं पाएगा। और हमारे प्याले के अंदर भरा क्या जाता है, जो रोशन, जो जागृति हमारे भीतर पहले से ही है, उसकी हमें जानकारी नहीं, क्योंकि मन माया के पर्दे पड़े हैं। तो जो अभ्यास करने का तरीका है वो क्या है कि एक एक करके इन मन माया के पर्दों को अपने आप से अलग किया जाए। सो वन बाय वन ये पर्दे जब हटते हैं तो अंदर में जो रूहानी सत्ता हमारे अंदर है वो उभरने शुरू हो जाती है। और इसीलिए फरमाया गया कि उठाए मैं कशों ने जाम, गर्दिश में शराब आई, कि वो जो रूहानी शराब है वो झूमना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको पीने वाला भी कोई है। अब शब्द तो 24 घंटे हमारे अंदर चल रहा है, लेकिन अगर हम उसके साथ जुड़े नहीं तो वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कुछ उसमें उभार दिखाई नहीं देता। जैसे ये कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। कहते हैं जब मोर नाचता है वो सबसे खूबसूरत स्टेट होती है, पंख उठाड़ के नहा रहा है, पर अगर वो जंगल में नाच रहा है तो कोई उसको देख नहीं रहा, जो उसकी खूबसूरती है, उसकी ब्यूटी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा। पर अगर मोर नाच रहा है जहाँ और लोग भी उसकी खूबसूरती को देखते हैं तो सब उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर प्रभु की सत्ता चल रही है। जब तक हम उससे जुड़ते नहीं तब तक हम पिता परमेश्वर को पा नहीं सकते, और जब जुड़ते हैं तभी वो उसकी वक़्त क्या है वो हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है कि उसकी रियलिटी क्या है, वो हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगी, हमें फर्शों से अर्शों तक पहुँचा देती है। इस शरीर में रहते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। किसी ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को पूछा कि सचखंड जाने में कितनी देर लगती है, तो उन्होंने आंखें बंद करी और खोल दी, कहा कि मैं वहाँ से होके आ गया। तो पूर्ण महापुरुष को एक्सेस है, वो आ जा सकते हैं, हम तो इतनी जल्दी नहीं वहाँ पहुँच सकते। इट टेक्स टाइम, हमको एफर्ट करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, अपने आप को पास करना पड़ता है, लेकिन उस अवस्था तक पहुँच सकते हैं। तो जब अपने आप को पात्र करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम उस सत्ता के साथ जुड़ते चले जाएंगे। और फरमाने तेरी रहमत का दामन छू के सुबह कामयाब आए। तो जो पूर्ण महापुरुष में क्या मिलता है, उनकी दया, उनकी दया मेहर, उनकी रहमत, यही इंसान को मांगनी चाहिए। हम लोग तो कहते हैं ना मेरा एग्ज़ाम हो रहा है, मैं पास हो जाऊं, मेरी माताजी ने हॉस्पिटल जाना, उनको ऑपरेशन ठीक हो, मेरे बिजनेस में कोई गड़बड़ हो रही है बेटर हो जाए, मेरे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं या अच्छे हो जाएं। हम बाहर की चीज़ें मांगते रहते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़े प्यार से समझाया करते थे। वो कहते थे कि जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, अगर मेरे बाहर एक बैंकर बैठा हो, उसके आगे एक वकील बैठा हो, उसके आगे एक डॉक्टर बैठा हो, तो कहते बहुत से लोग जो आएंगे वो बीमारी के लिए आते हैं कि हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, ये ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चल रहा, मेरे को ये बीमारी होगी, मेरे को वो बीमारी होगी, और डॉक्टर को मिलके ही चले जाएंगे बाहर। और बहुत से लोग आएंगे जिनके फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स हैं, और वो उस वकील को मिलके ही वापस चले जाएंगे। और बहुत से लोग हैं जो कि सोचेंगे कि हमें पैसों की दिक्कत हो रही है, हमें ये नहीं हो रहा, हमारे बिजनेस के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए कुछ है नहीं, वो बैंकर को मिलकर चल जाएंगे। तो कहते कोई कोई है जो मेरे तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर की चीज़ों को असली समझते हैं, जो इन आँखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, सोचते हैं यही सब कुछ है। और जो कुछ हमें यहाँ से दिखता है, सुनता है, जिंदगी भर उसी में हम जुड़े रहते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि उससे हम आगे बढ़ें। तो कैसे बढ़ेंगे? जब किसी महापुरुष की रहमत होगी हम पर, जब उनकी दया दृष्टि होगी। इसीलिए अगर हम अपने हिस्ट्री में देखें तो बार बार हमें क्यों समझाया जाता है कि हम एक पूर्ण महापुरुष के जाके दर्शन करें। कबीर साहब तो फरमाते हैं एक बार ही नहीं, दिन में 1000 बार दर्शन करें। क्यों?
क्योंकि उनकी नजर करम कब हम पर पड़े हमें मालूम नहीं, कब उनकी दया दृष्टि हम पर पड़े हमें मालूम नहीं, कब हमारा बेड़ा पार हो जाए हमें मालूम नहीं। तो यहाँ पर ये समझा रहे कि तेरी रहमत का दामन छू के सुबह कामयाब आए। वो कह रहे हैं रात है, हम सो रहे हैं, उसमें जब आपकी रहमत पड़ेगी तो हमारी सवेरे हो जाएगी और वैसी सुबह निकलेगी जो कामयाब होगी। कामयाब क्या होगी कि जिस कार्य से हम इस धरती पर आए वो पूरा हो जाएगा। हम सब इधर पिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनसे एक में एक होने के लिए आए हैं। तो वो कामयाबी हमारी ज़िंदगी में हो जाएगी जब कि उनकी रहमत हम पर होगी, जब उनकी दया दृष्टि हम पर होगी। क्योंकि उनकी दया दृष्टि से ही ये जो ब्रिज किवाड़ है, ये जो आयरन कर्टन है जिसने हमारे शिव नेत्र को बंद करा हुआ है, 10वें द्वार को बंद करा, वो हटेगा और अंधेरी रात में जगमग जगमग होना शुरू हो जाएगा। और आगे फरमा रहे हैं अता हो जाए मुझको भी मेरे हिस्से का पैमाना। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो उनके ज़रिए हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जो ज़िंदगी का मकसद है उसके बारे में जानकारी होनी शुरू हो जाती है कि ऐसे महापुरुषों के पास तरह तरह के लोग आते हैं। कई लोग तो ऐसे आते हैं जो सोचते हैं कि शायद यहाँ आकर मुझे मेरे जो आउटसाइड दुनिया की चीज़ें वो बेहतर होंगी, तो मेरे प्रॉस्पेरिटी होगी, वो इसलिए आते हैं। बहुत से लोग आते हैं जब उनको तकलीफ़ें बहुत बड़ी आती हैं जो वो ठीक नहीं कर पाते, चाहे एक किस्म की तकलीफ़ होती है, दूसरी किस्म तो वो आते हैं। तीसरे लोग वो आते हैं जो कि प्रभु को पाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो अभी सर्च कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, जिज्ञासु हैं। और चौथे वो आते हैं जिसे ज्ञानी कहा गया है कि जिसको समझ है कि मैंने करना क्या है, और वो जिसे ज्ञानी कहा गया वो होते हैं जो प्रभु के प्रेम से भरपूर होते हैं, जो ये समझ गए हैं कि पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उसी महासागर की एक बूंद है और हम प्रेम से भरपूर हैं। और जो प्रेम को पा गया वही ज्ञानी है। और चाहे प्रेम के 2.5 अक्षर होते हैं लेकिन इसकी समझ किसी किसी को आती है। प्रेम क्या है इसको किसी किताब में समझाया नहीं जा सकता और ना ही कोई 500 पेज की किताब पढ़ के आदमी को प्रेम कैसे करना आ जाए। ये अनुभव करने की बात है। जैसे अगर आपको प्यास लगी हो तो आपको पानी चाहिए, तो अगर पानी के ऊपर आप किताब पढ़ लोगे कि पानी जी समुंदर से आता है, इससे बर्फ़ भी बनती है, इससे स्टीम भी बनती है, इसकी ये कैरेक्टर्स हैं, ये H2O है, तरह तरह की चीज़ें पढ़ लोगे तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं, कि किताब को निचोड़ोगे कोई बूंद एक पानी की निकलेगी नहीं। लेकिन अगर पानी पियोगे तो आपकी प्यास बुझेगी। ऐसे ही अध्यात्म के रास्ते को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज समझाते थे कि स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी बॉट, कि रूहानियत खरीदी नहीं जा सकती, एंड इट कैन नॉट बी टॉट, ना ये सीखी जा सकती है, बट इट कैन बी कॉट, कि ये पकड़ी जा सकती है किसी संत महापुरुष के अंग संग होकर। कि जो रूहानियत का रास्ता है इस पर चलने के लिए हमें पात्र होना है, हमें रिसेप्टिव होना, और जब हम रिसेप्टिव होंगे तो फिर हम इसको पकड़ के अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी नज़म में आगे भी फरमाया है, और वो फरमा रहे हैं कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष की संगत में आते हैं तो उधर जात का या रिलीजन का या सोशल कोई स्ट्रक्चर का कोई फ़र्क नहीं होता, वहाँ हर एक किस्म के आदमी आते हैं। तो फरमा रहे हैं कि नवाए नानको कृष्णो रहीमो राम मिलती है। कह रहे उधर तरह तरह के लोग होते हैं,
जो गुरु नानक देव जी महाराज ने दिया, जो कृष्ण जी महाराज ने दिया, जो राम जी से हमें मिला, जो रहीम से मिला, कि बिलीफ हमारे कुछ भी हो सकते हैं, हम किसी भी धर्म के हो सकते हैं, कि नवाए नानको कृष्णो रहीमो राम मिलती है, कि जो उनके टीचिंग्स हैं, जिसका जिस्ट है कि हमने अपने आप को जानना है, पिता परमेश्वर को पाना है, कि तेरी चौखट पे हमको वैधते अक्षाम मिलती है, कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष की संगत में आते हैं तो वो ताकत जो कि हमें पिता परमेश्वर से मिला दे, उसकी जानकारी, उसका अनुभव हमें मिलना शुरू हो जाता है, और तेरी नज़रों से यकसा है, वो अपना हो के बेगाना। तो फरमा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष की नज़रें हम सबके लिए बराबर होती हैं, उनकी दया दृष्टि हम सबके लिए एक जैसी है, चाहे हम अमीर हों, गरीब हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, एक जाति के हों, दूसरी जाति के हों, एक देश के हों, दूसरी देश के हों, एक कल्चर में बिलीव करते हैं, दूसरी कल्चर में बिलीव करते हैं, कि तेरी नज़रों में यकसा है, वो अपना हो के बेगाना, कि उनकी नज़रें हम सबके लिए एक जैसी प्रेम से भरी हुई और हमारी मदद करने के लिए, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, इसलिए होती हैं कि सलामे पीरे महखाना, सलामे पीरे महखाना। एक सदगुरु जब हम सबके अंग संग होते हैं तो वो यही चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ें। उनसे हम क्या पा सकते हैं, ये हम कितने पात्र हैं, उस पर डिपेंडेंट है। एक सत्संग में उनसे, उनकी नज़रों से रूहानियत की शराब हमारी ओर आ रही है, कितना हम जब्त करते हैं ये हम पे डिपेंडेंट है, कितना हम उसके साथ जुड़ सकते हैं ये हम पे डिपेंडेंट है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष की संगत में हों तो हम वो करें जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, और वो है कि अपने मन को शांत करें, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, अटेंशन उस जगह हो जहाँ हमने जाना है, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं, जिस ओर हम ध्यान करते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। और हम जो कुछ रूहानी रास्ते पर हमें मिल रहा है उसे पूरी तरीके से ग्रहण करें, उसे जब्त करें, उसको अपने आप पर असर करने दें, और तेज़ी से हम पिता परमेश्वर के और बढ़ने के लायक बने। एक सच्चे जिज्ञासु को, सच्चे सर्चर को, जो पिता परमेश्वर को पाना चाह रहा है, सच्चाई को जानना चाह रहा है, उसे किस किस्म का होना चाहिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक और अपने शेर में फरमाया कि हम अहले जुनू हैं अब्दी इश्क के तालिब, कि हम अहले जुनू हैं अब्दे इश्क के तालिब, जो आके ना जाए वो शहर ढूंढ रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि हम जो जुनू की अवस्था है, जो मस्ती की अवस्था है, जिसमें इंसान प्रभु के प्रेम में मस्त हो जाता है, उसे और को दिखता नहीं, सुनता नहीं, और वो हर समय प्रभु की याद में रहता है, उनके प्रेम का अनुभव कर रहा होता है कि हम अहले जुनू हैं अब्दी इश्क के ताले। वो कह रहे हैं हम वो वाला इश्क ढूंढ रहे हैं जो सदा सदा के लिए रहेगा, क्योंकि जो पिता परमेश्वर से इश्क हुआ, एक जगह और उन्होंने फरमाया कि खुदा से इश्क किया आदमी से प्यार, कि जब पिता परमेश्वर से हम इश्क करेंगे, गहराई में उनसे प्रेम करेंगे, तो उसका असर क्या होगा कि हमारे रोम रोम में उनका प्रेम भर जाएगा और हर एक जीव से हमें लगाव होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ फरमा रहे कि जो आके ना जाए वो शहर ढूंढ रहे हैं, कि हम वो वाली सुबह ढूंढ रहे हैं जो एक बारी आ जाए तो कोई रात ना हो, कोई अंधेरा ना हो, और हम हर समय उस जागृत अवस्था में रहें, जिसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा गया है। वो अवस्था
जिसमें कि हम शब्द के साथ जुड़े हों, वो अवस्था जिसमें कि हम अपने भीतर प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हुए अपने आप को अपने सदगुरु की मदद से अंदर के मंडलों में सैर करता हो पाए। क्योंकि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया जागृत दुनिया है, अंदर की दुनिया रूहानी दुनिया, अंदर की दुनिया वो दुनिया है जो हमें अपने गोल तक पहुंचा देगी। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि जहाँ ऐसे वो फरमा रहे, अता हो जाए मुझको भी मेरे हिस्से का पैमाना, जो मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँ मिल जाए। एक जगह वो फरमाते हैं कि सुए मैखाना ज़रा तेज़ कदम रख दर्शन, कि सुए मैखाना ज़रा तेज़ कदम है दर्शन, तेरे हिस्से की भी गैरों में बढ़ी जाती है। तो फरमा रहे हैं कि हम तेज़ी से अपने सदगुरु के दर्शनों के लिए पहुँचें, हम तेज़ी से उस मैखाने में पहुँचें जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। कि ये ना हो कि हमारे हिस्से की वो जो थी अवेकनिंग के लिए स्पिरिचुअलिटी वो हम तक पहुँचे ना, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों में ही फंसे रहे। तो महापुरुष जब भी आए उन्होंने बार यही समझाया है कि जिस और इंसान ने कदम बढ़ाने उस और उसका ध्यान रहना चाहिए। हम सब यहाँ पिता परमेश्वर को पाने के लिए आए हैं। जिंदगी जो हमें मिली है, ये जो मानव चोला मिला है, ये बड़ी बरकतों से मिला है। प्रभु ने हम पर बड़ी देन की कि 84 लाख जिया जून में जो सबसे उत्तम चोला है, जो इस मानव चोले में आना है, वो हमें दिया। फिर प्रभु की देन हुई कि किसी पूर्ण महापुरुष के हम संगत में पहुँचे, उनकी दया में रोई, हमें नाम की देन मिली, हमारा दिव्य चक्षु खुला। अब हम पर निर्भर है कि जो हमें मिला उसका हम फायदा उठाएं। अगर उसका फायदा उठाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर उसके साथ जुड़ेंगे ही नहीं, वो हमारे भीतर है सब कुछ, हम उस ओर जाते नहीं, हम बाहर की दुनिया में ही जाते हैं, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ पाए बगैर हम इस धरती से चल बसेंगे और फिर से 84 लाख जिया जून में अटके रहेंगे। तो इस जिंदगी का मकसद है कि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएँ, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं, और ये हम सबकी ज़िंदगी में हो सकता है। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबको चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, इन महापुरुषों की दया में रहो, हम वो सब पालें और हमारे कदम बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने शुरू हो जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।